सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और जहाँ भी होंगे बहुत ही अच्छा काम कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम जितनी भी हाउसवाइफ हैं या वर्किंग वुमेन हैं उनके बारे में कि क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हर वुमेन को अपने बारे में सोचना चाहिए। सोचना इन द सेंस कि अपने हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए, अपने हेल्थ के लिए करना चाहिए कुछ। और वो कुछ क्या चीज़ है, वो आपके वर्किंग मीन्स जो आपके एक्सरसाइज से लेकर अपनी फिटनेस, अपने खाने पीने के लिए ध्यान रखना चाहिए। प्लस में अपने आपको इम्प्रूवमेंट के बारे में ध्यान रखना चाहिए। मीन्स सबसे पहले अपने आप के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम एक भारतीय नारी हैं और उनका पहला और आखिरी कर्तव्य यही सिखाया जाता है। और हम ये देखते हैं अपनी माँ से, अपने इन लॉज की जो फैमिली है, जैसे सास से, जेठानी से, कि हम जो औरत है वो अपने पति की, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। जो हम गेस्ट लोग आते हैं हम उनके बारे में सोचते हैं, बट हम अपने बारे में कहीं ना कहीं हम नहीं सोचते हैं, अपनी हेल्थ के बारे में नहीं सोचते हैं। फिर वो घर में जो गॉसिप चलती हैं फालतू की कि उसने ये नहीं किया, उस बहू ने ऐसा नहीं किया, हमारे वो रिश्तेदार आए थे और ये आए थे। तो इन सब से बचने के लिए सबसे पहले अपने आप को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है हर वुमेन को। सेकंड बात करते हैं कि हमें जो भी फालतू की चीज़ें हैं मन से, जो फ्रेंड सर्कल में या हम यूट्यूब पे या फिर आजकल व्हाट्सएप पे हम फालतू की चीज़ें मैसेज करते हैं या हम वीडियोस देखते हैं, उन चीज़ों से अपने आप को अवॉइड करना चाहिए। जितना हो सके हर कुछ टाइम बाद, चाहे वो हाउसवाइफ हो या फिर वो वर्किंग वुमेन हो, हमें हर कुछ टाइम बाद अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए, हमें अपने आप को खुश रखने के लिए कुछ नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए। उन नई नई चीज़ों में वो कुछ भी हो सकता है जो आपको सूट करता है। सूट इन द सेंस कि जो आप कर सकते हैं, वो चाहे मीन्स हेल्थ वाइज हो या फाइनेंशियल हो, किसी भी तरीके से आपको वो सूट करता हो। चाहे वो इंग्लिश स्पीकिंग हो या डांसिंग हो या फिर आप कुछ भी ऐसा चीज़ आप ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो पेड हो या फिर वो आप यूट्यूब से। पर फालतू में आप उन वीडियोस को ना देखें जिससे कि आपकी लाइफ में नेगेटिविटी फैले या उससे आप कुछ वैल्यू ना क्रिएट करें। मीन्स आप उस वीडियो से कुछ ना सीखें। आपको अगर कोई वीडियोस आप देख भी रहे हैं तो आप वहां से कुछ ऐसी चीजें सीखें जो कि आपको वैल्यू दे। मीन्स आपके टाइम को वो यूटिलाइज करे, ना कि ऐसी चीजें देखें जो कि आपको नेगेटिविटी में लाए या फिर आप खुद मतलब उस चीज को देखने के बाद आप अपने घर में या अपने बच्चों से या अपने हस्बैंड से वो डिमांड करें कि भाई फलाने का हस्बैंड ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है या उसने ऐसा किया है। मत मीन्स कंपेयर ना करें अपने घर में किसी वीडियोस को देखकर, किसी स्टेटस को देखकर। जहाँ तक हो सके अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, चाहे वो कछुए चाल से ही क्यों ना हो, बट आप करें। मीन्स रुके नहीं। हर जो शादीशुदा औरत है, वुमेन है, उनको कई बार ऐसा बोरियत फील होता है जब घर का वो काम करती हैं तो वो अपने बारे में सोच ही नहीं पाती हैं। पर मेरा ये मानना है कि आप चाहे कितनी भी अपनी लाइफ में बिजी हो, बट अपने आप को खुश करने के लिए, क्योंकि आप खुद सोचिए कि आपको जो चीज़ पसंद है उसके लिए आप काम करती हैं ना, तो ऐसे ही अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए ज़रूर आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे आप YouTube से करें या किसी पेड कोर्स से करें या कुछ भी, आपको जो अच्छा लगता है उस काम से हटके जो आप डेली रूटीन में करती हैं, चाहे वो आप ऑफिस के काम को करती हैं या घर के काम को करती हैं, उसके अलावा आपको जितना, अगर किसी वर्किंग वुमेन को मीन्स पूरे 5 डेज 6 डेज नहीं टाइम मिलता है तो सप्ताह में एक दिन तो टाइम मिलता ही है, तो वो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कोई कोर्स जरूर ले सकती हैं। ये हो गया सेकंड बात।
थर्ड ये होता है कि सम टाइम क्या होता है कि शादी से पहले हो या शादी के बाद हो, ये मैं उन लड़कियों की ही बात कर रही हूँ जो कि मीन्स ये सोचती हैं कि मेरे पेरेंट्स या तो शादी से पहले जो मदर फादर भाई बहन नहीं समझ रहे हैं मेरे को, या फिर शादी के बाद मेरे इन लॉज नहीं समझ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको जो चीजें पसंद है, मीन्स आगे इम्प्रूव करने के लिए, मीन्स अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, ऐसा नहीं है कि किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए या गलत चीज करने के लिए आप उस चीज को करें, नहीं। आपको कोई भी काम शुरू करना है, चाहे वो छोटी मतलब एक धरातल से ही क्यों ना हो, पर आपको उस काम के लिए शुरू करना है अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए। उसके बाद आप जब एक ऐसा टाइम आएगा जब आपकी पूरी फैमिली, चाहे वो शादी से पहले उन लड़कियों के लिए मैं बात कर रही हूँ या शादी के बाद जो वो उन हाउसवाइफ या वर्किंग वुमेन के लिए बात कर रही हूँ, कि वो उन सभी औरतों के बारे में सबसे पहले ये बात करना चाह रही हूँ कि वो खुद अपने बारे में सोचें। उसके बाद वो कोई जो भी चीज वो करना चाहते हैं वो स्टार्ट कर दें, और स्टार्ट करने के बाद जो लोगों को समझना है वो बिल्कुल समझेंगे, जिन लोगों को नहीं समझना है वो नहीं समझेंगे। पर आपको अपनी लाइफ में धीरे धीरे आगे बढ़ना है, ना कि आप अपने आप को क्रिटिसाइज करके पीछे खींचते जाएं। फोर्थ स्टेप ये है कि हर वुमेन, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटी होती हैं जिनकी वजह से वो बहुत कुछ अच्छा कर जाता है, बट समटाइम वो क्वालिटी हमें पता ही नहीं है कि मैं क्या करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो अगर मैं ये बात करूँ फीमेल्स की, तो कई बार ऐसा होता है कि हम जब छोटे होते हैं, शादी नहीं हुई होती है, तो बहुत सारी गलतियां करी होती हैं, क्योंकि हर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि मेरी बेटी पढ़ के और बहुत ही अच्छी नौकरी ले, बहुत अच्छा कमाए, बहुत अच्छा कुछ करे। पर सम टाइम ये होता है कि एक सही टाइम आने से पहले वो समझ में ही नहीं आता है। जब तक लाइफ में कुछ ऐसा कुछ बहुत बड़ा ठोकर नहीं लगता, उससे पहले बहुत सारे जो इंसान हैं, फीमेल्स हैं, उनको नहीं आता है समझ में। तो इसका सोल्यूशन ये है कि जो हमने पहले जो भी चीजें किया है उसको हम बिल्कुल मूव ऑन करें, मतलब इसको छोड़ दें। मैं वहां के बारे में हम सोचे ही नहीं, क्योंकि जो पास्ट है हम उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। सिर्फ उससे सबक लेकर, मीन्स उससे हम सीख लेकर कि हमने क्या गलतियां की हैं, उस सीख के साथ हम अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को अच्छा कर सकते हैं। तो कोई भी काम आपको जो अच्छा लगता है वो करना शुरू कर दें, और ये मत सोचे कि लोग क्या कहते हैं। लोगों का काम तो कहना ही है, वो तो अच्छे में भी कहेंगे और बुरे में भी कहेंगे। तो आप उस काम को शुरू करें, कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि आपकी फैमिली में आप उनका और नाम खराब हो। ऐसा नहीं, आपको सिर्फ अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए ऐसा कुछ करना है। और लोग क्या कह रहे हैं, घर वाले क्या कह रहे हैं, ये कुछ टाइम तक इग्नोर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन लोगों को वो समय ऐसा आएगा कि पता चलेगा कि हाँ ये अच्छा काम कर रही थी या गलत काम कर रही थी। तो इन सभी का जो कंक्लूजन ये है कि हर औरत को सम टाइम ऐसा होता है कि घर के काम से या फिर ऑफिस के काम से वो बिल्कुल मोनोटोनस हो जाती हैं, बोर हो जाती हैं। तो इसलिए अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने के लिए कुछ ना कुछ आपको करना चाहिए जो आपको खुश करता है, जो आपको पॉजिटिव करता है, जो आपको मतलब जो जिस काम को करने में आपको बहुत ही अच्छा लगता है, मजा आता है, आपको थकावट नहीं महसूस होता, वो एक काम अपनी लाइफ में जरूर करें। जो भी रूटीन के वर्क हैं वो तो हमें करना ही है, चाहे वो अपने लिए हो या अपनी फैमिली के लिए हो, वो मैंडेटरी है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। हमें उस काम को करना ही है, बट उस काम के अलावा हमें वो करना है जो हमें पॉजिटिव रखे और हमें अगले दिन यानी नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से हमें जो डेली रूटीन के जो काम है उसको करने के लिए भी हमें एक मोटिवेशन दे, हमें एक मीन्स हमें एक्टिव रखे। क्योंकि उसके अलावा जैसे
आप खुद इस बात को इमेजिन करिए कि आपको जिस काम को करने में इंटरेस्ट आता है, अच्छा लगता है, वो काम को आप काम नहीं समझते हैं। बट अगर किसी ने हमें फोर्सफुली कोई काम करा रहे हैं तो वो हमें लगता है कि वो कितना बड़ा है, कितना टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसलिए एक काम ऐसा जरूर करें जो आपको बहुत अच्छे से मोटिवेट करता हो, खुश रखता हो और आपको धीरे धीरे वो आगे बढ़ाने में भी हेल्प करता हो। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज जो वीडियो है उसको लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।